बाहर जंगल में वज्र अस्तर के महासर्प की क्रोधित गर्जनाएं अब धीमी पड़ चुकी थीं। वो विशालकाय राक्षस शायद अपनी फूटी हुई आंख की पीड़ा को शांत करने के लिए वापस काली नदी की गहराइयों में लौट गया था। लेकिन उस संकरी, गीली और अंधेरी गुफा के भीतर, जहां मौत का साया अभी अभी टला था, वहां एक दूसरा और भी खतरनाक तूफान जन्म ले रहा था। गुफा के भीतर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ छत से टपकने वाली पानी की बूंदों की इंटू टप टप तारांकन आवाज गूंज रही थी। हवा में नमी थी और एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, सूखे खून और जली हुई गंधक की। शौर्य एक खुरदरी चट्टान से अपनी पीठ टिकाए बैठा था। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और आंखें बंद थीं। उसकी छाती एक अजीब, भारी लय में ऊपर नीचे हो रही थी। उसका पूरा शरीर घावों से भरा था। पसलियां टूटी थीं, कंधे छिले हुए थे और हथेलियां जली हुई थीं। लेकिन इस वक्त उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ अपनी नसों में दौड़ते हुए रुद्र रक्त की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके ठीक सामने, कुछ ही कदमों की दूरी पर, एक सपाट पत्थर पर राजकुमारी कृतिका लेटी थी। शौर्य का सुनहरा खून उसके शरीर में अपना काम कर चुका था। गरल अग्नि का वो जानलेवा विष जो उसकी नसों को जला रहा था, अब नष्ट हो चुका था। लेकिन उस दिव्य, शक्तिशाली रक्त ने कृतिका के कोमल मानवीय शरीर के भीतर एक प्रचंड गर्मी पैदा कर दी थी। कृतिका ने नींद में ही करवट ली। उसके मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। आह! उफ! ये आवाज दर्द की नहीं थी। ये किसी और ही चीज की थी, एक ऐसी बेचैनी की जो बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। शौर्य ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। गुफा के घने अंधेरे में उसकी सुनहरी पुतलियां गोल्डन आयरिस बिल्ली की तरह चमक रही थीं। वो अपनी जगह से नहीं हिला, बस कृतिका को देखता रहा। कृतिका की ओढ़नी उसके पसीने से भीगकर उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसकी त्वचा, जो कुछ देर पहले नीली पड़ चुकी थी, अब तांबे कॉपर की तरह दमक रही थी। उसके शरीर से भाप निकल रही थी। पानी! कृतिका बुदबुदा रही थी। शौर्य, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। शौर्य घिसटकर उसके पास गया। उसके घुटने छिले हुए थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। मैं यहां हूं, राजकुमारी। शौर्य ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। जैसे ही शौर्य की हथेली ने कृतिका के माथे को छुआ, उसे लगा जैसे उसने किसी जलते हुए कोयले को छू लिया हो। इतना तेज ताप! शौर्य घबरा गया। ये सामान्य बुखार नहीं है, ये ऊर्जा का उफान, एनर्जी सर्ज था। एक साधारण मनुष्य का शरीर रुद्र के रक्त की शक्ति को संभाल नहीं पा रहा था। वो शक्ति उसके अंदर किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रही थी, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। कृतिका ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। शौर्य ने देखा कि उसकी आंखों में अब वो राजसी शालीनता या संकोच नहीं था। उसकी आंखों पर एक नशीली धुंध छाई हुई थी। उसका चेहरा लाल था और सांसें बहुत तेज चल रही थीं। रुद्र रक्त किसी पुरानी मदिरा की तरह उसकी नसों में दौड़ रहा था, जिसने उसके दिमाग से डर और शर्म के सारे पर्दे हटा दिए थे। शौर्य! कृतिका ने कांपते हुए हाथ से शौर्य की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ में एक अजीब सी अमानवीय ताकत थी। उसके नाखून शौर्य की त्वचा में गड़ गए। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कृतिका की आवाज लड़खड़ा रही थी। वह उठकर बैठ गई। उसका संतुलन बिगड़ रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर आग लगी है। मुझे कुछ चाहिए। मुझे ठंडक चाहिए। शौर्य जानता था कि ये क्या है। गुरु महाकाल ने बताया था कि जब शक्ति का स्तर अचानक बढ़ता है तो शरीर अपनी सुध बुध खो देता है। शांत हो जाओ, शौर्य ने धीरे से कहा, अपनी आवाज को संयत रखने की कोशिश करते हुए। यह मेरे रक्त का प्रभाव है। ये तुम्हें जलाएगा नहीं, बस बर्दाश्त करो। कुछ देर में यह शांत हो जाएगा। नहीं! कृतिका ने सिर हिलाया। उसकी खुली हुई, बिखरी जुल्फें उसके पसीने से लथपथ चेहरे पर गिर रही थीं। उसने अचानक शौर्य के दोनों कंधों को थाम लिया और उसे अपनी ओर खींचा। गुफा की ठंडक और उसके शरीर की भीतरी गर्मी के बीच का अंतर उसे पागल कर रहा था। उसे शौर्य का शरीर चाहिए था, सिर्फ सहारे के लिए नहीं, बल्कि उस आग को शांत करने के लिए। तुम ठंडे हो, कृतिका फुसफुसाई। उसकी गर्म सांसें शौर्य की गर्दन पर टकराईं, जिससे शौर्य के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे थाम लो, शौर्य। मुझे अभी इसी वक्त थाम लो। शौर्य का शरीर पत्थर का नहीं था। वो एक देह अस्तर का युवा योद्धा था, जिसके सीने में दिल धड़कता था। और सामने वो स्त्री थी, जिसके लिए उसने अभी अभी मौत से बगावत की थी, जिसके लिए उसने अपना खून बहाया था। कृतिका की ये दशा, उसकी मादक सुगंध जो पसीने और रुद्र रक्त की चंदन जैसी खुशबू से मिलकर बनी थी, शौर्य के संयम की दीवारों को तोड़ने लगी। कृतिका, तुम होश में नहीं हो। शौर्य ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कृतिका ने उसे जाने नहीं दिया। उसने अपने दोनों हाथों से शौर्य का चेहरा थाम लिया।
उसकी हथेलियां गर्म थीं। मैं होश में हूं, कृतिका ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। या शायद पहली बार होश में आई हूं। महलों की दीवारों के पीछे मैं सो रही थी शौर्य, आज तुमने मुझे जगाया है। अगले ही पल कृतिका आगे झुकी। शौर्य का गला सूख गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। कृतिका ने अपने होंठ शौर्य के कंधे पर रख दिए जहां उसका कवच हटा हुआ था। एक बिजली का करंट, इलेक्ट्रिक शॉक दोनों के शरीरों में दौड़ गया। आह! शौर्य के मुंह से एक सिसकी निकल गई। कृतिका का स्पर्श, जो पहले मांग करने वाला था, अब जंगली हो गया था। रुद्र रक्त ने उसे निडर बना दिया था। उसने अपने होठों को शौर्य की गर्दन पर फिराया, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए। शौर्य का दिमाग सुन्न होने लगा। उसके अंदर का रुद्र अंश जागने लगा था। वो जानवर जो लड़ाई के मैदान में दुश्मनों को चीर देता था, अब कृतिका के स्पर्श का जवाब देना चाहता था। शौर्य ने अपने हाथ उठाए। पहले वे हवा में हिचकिचाए, लेकिन फिर उसने हार मान ली। उसने कृतिका की कमर को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कृतिका की भीगी हुई ओढ़नी पर कस गए। उसने कृतिका को अपनी ओर खींचा, इतना करीब कि दोनों के बीच हवा गुजरने की भी जगह नहीं बची। कृतिका! शौर्य गुर्राया। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं लग रही थी। कृतिका ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। अंधेरे में भी शौर्य उसकी आंखों की प्यास देख सकता था, वो प्यास जो सदियों से दबी हुई थी। और फिर उनके होंठ मिल गए। ये कोई कोमल फिल्मों वाला या राजसी चुंबन नहीं था। यह एक भूखा, प्यासा और उग्र मिलन था। जीवन और मृत्यु के बीच से बच निकलने की खुशी, खोने का डर और रुद्र रक्त की उत्तेजना, सब कुछ उस एक पल में सिमट गया था। कृतिका के होंठ शौर्य के लिए अमृत और जहर दोनों थे। वो उसे चूम रही थी जैसे वही उसकी सांस हो। शौर्य ने अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया। उसने कृतिका को अपनी बाहों में उठाया और उसे गुफा की दीवार से सटा दिया। कृतिका की पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से लगी और सामने शौर्य का गर्म, गठीला शरीर था। शौर्य! वो उसके कान के पास हाँफते हुए फुसफुसाई। उसकी उंगलियां शौर्य के बालों में उलझ गईं, उसे और करीब खींचती हुईं। शौर्य का हाथ कृतिका की पीठ पर रेंगने लगा। उसकी उंगलियां उस हर जगह को छू रही थीं जहां जाने की इजाजत उसे कभी नहीं थी। लेकिन आज कोई नियम नहीं था। आज कोई राजकुमार या रक्षक नहीं था। आज सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री थे। कृतिका ने शौर्य की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। हल्का सा दर्द, लेकिन असीम आनंद। शौर्य की नसों में आग लग गई। उसे लगा कि अगर ये एक पल और चला तो वो दुनिया के हर मर्यादा के बांध को तोड़ देगा। वो अपनी सारी पीड़ा, अपनी टूटी हुई पसलियों का दर्द भूल गया। उसे बस कृतिका चाहिए थी, पूरी की पूरी। अभी शौर्य ने अपने दोनों हाथों से कृतिका का चेहरा थामा और उसे फिर से चूमना शुरू किया, इस बार और भी गहराई से और भी अधिकार के साथ। कृतिका की उंगलियां शौर्य के कवच की रस्सियों को खोलने लगीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उनमें जल्दबाजी थी। शौर्य का हाथ कृतिका की ओढ़नी के नीचे सरकने लगा। उसका स्पर्श कृतिका की कमर की नंगी त्वचा पर हुआ। कृतिका का शरीर धनुष की तरह तन गया। एक तीखी सांस उसके गले से निकली। गुफा का तापमान बढ़ता जा रहा था। बाहर की ठंडी हवा अब पसीने में बदल गई थी। दोनों सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अलग होने को तैयार नहीं थे। ये नशा था, रुद्र रक्त का नशा, मौत को मात देने का नशा। और ये नशा उन्हें उस सीमा की ओर ले जा रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शौर्य अब रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों का सुनहरा रंग अब लाल होने लगा था। उसने कृतिका को जमीन, चट्टान पर लिटाने के लिए झुकाया। लेकिन तभी नियति ने एक छोटा सा, बहुत ही क्रूर खेल खेला। जैसे ही शौर्य झुका, उसके शरीर का पूरा भार उसकी दाईं तरफ पड़ा, वही जगह जहां महासर्प की पूंछ ने उसकी 3 पसलियां तोड़ दी थीं। शौर्य ने एक दबी हुई लेकिन गहरी कराह ली। उह! दर्द की एक तीखी लहर उसकी कामुकता को चीरती हुई निकल गई। उसका शरीर अकड़ गया। कृतिका, जो अब तक नशे में थी, ने उस आवाज को सुना। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसका हाथ अनजाने में शौर्य की छाती पर था। उसे अपनी हथेली के नीचे कुछ गीला और चिपचिपा महसूस हुआ। उसने अपना हाथ हटाया और अंधेरे में उसे देखने की कोशिश की। उसका हाथ शौर्य के ताज़ा, गर्म खून से सना हुआ था। कृतिका की सांसें अटक गईं। वो जिस उन्माद में थी, वहां से एक झटके में हकीकत की जमीन पर आ गिरी। उसने शौर्य के चेहरे को देखा। शौर्य की आंखें बंद थीं, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और वो अपने दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था। शौर्य! कृतिका की आवाज में अब नशा नहीं, डर था। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें अभी भी वही प्यास थी, वही नशा था। वह रुकना नहीं चाहता था।
वो दर्द को नजरअंदाज करके फिर से आगे बढ़ा। मैं ठीक हूं, शौर्य ने भारी आवाज में कहा और कृतिका के होठों की ओर झुका। लेकिन इस बार कृतिका ने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया, धीरे से लेकिन दृढ़ता से। रुको! शौर्य ठिठक गया। उसकी सांसें किसी लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसका शरीर और मन अभी भी उस तूफान में फंसा हुआ था, लेकिन कृतिका का वो एक शब्द किसी दीवार की तरह बीच में आ खड़ा हुआ। क्या वो रुकेगा, या रुद्र का रक्त उसे मजबूर कर देगा? गुफा के अंदर सिर्फ 2 तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। क्रमशः